ओम नमः सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणानदंसम् चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाळम् साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 270 पृष्ठ 510। तम्हा समम गुणादो समणो गुणे हि वाह्यम् अधिवसदु तम्हिणिच्यम् इच्छति जदि दुःख परिमोकम्। कल जो चर्चा की थी उसको 2 मिनट में दोहराते हुए फिर आगे के जो विषय है वो लेते हैं, क्योंकि कल का विषय जो अपने निकाला था उसमें भाषा शास्त्र या व्याकरण की बड़ी भूमिका थी। तो वो उसमें कहीं 1-2 लोगों ने कहा कि आपने बातें बहुत सारी बता दी थी तो हमें क्लियर नहीं हुई, इसलिए मैं दोबारा ले रहा हूं 2 मिनट में। अब इसमें हम बहुत विकल्प नहीं बताएंगे, सीधे अर्थ के लिए उपयोगी बात बताएंगे। समणो ये कर्ता पद है और लेकिन यहां पर ये संबोधन के रूप में, ठीक है ना। हे श्रमण, तम्हा इस कारण से, किस कारण से, ये लिंक जुड़ेगा पिछली गाथा से, क्यों उसको लौकिक कहा गया है जो ऐहिक कार्यों में लगा है, संयम तप से युक्त है और जिसकी बाकायदा दीक्षा हुई या परिवृज्या हुई, ठीक है ना। तो उसके भी यदि वो ऐहिक कार्यों में लिप्त है तो उसे लौकिक कहा गया है। तम्हा, अब तुम चूंकि श्रमण रहना चाहते हो, लौकिक नहीं बनना चाहते हो, तो अब तुम्हें लौकिक बनना हो, आम आदमी बनना हो, सड़क छाप बनना हो, मर्जी तुम्हारी, ठीक है ना। और वो नहीं बनना है, तुम्हें श्रावण में रहना है, तो क्या करना, तुम्हारे लिए ये पहचान इसलिए कराई कि वो लौकिक है तो तुम लौकिकों से बचो। जब जो व्यक्ति लौकिक हो गया तो उससे बचना अंडरस्टूड है। जिससे ऐहिक कोई भी आकांक्षा है, जो लोकेशणा में पड़ता है, बाहरी साधनों की अपेक्षा करता है, संसारी जीवों की अपेक्षा करता है, शिष्यों की अपेक्षा करता है, समाज की अपेक्षा करता है, भीड़ की अपेक्षा करता है, वो लौकिक है। ये एक तरह से इतनी बड़ी गाली है श्रावण में, वैराग्य में ये बहुत बड़ी गाली है। जैसे कोई ब्रह्मचर्य महाव्रत का धनी होके और किसी की शादी ब्याह फेरे कराने वाली बात करे ना, मैं थोड़ी कर रहा हूं, तो उसके करा रहा हूं, समझ गए ना। ऐसा ही बड़ा अपराध है ये। कौन? लौकिक होना। श्रावण में लौकिक कहा जाना बहुत बड़ा अपराध है। आप यदि माइंड नहीं करें, और मैं अपने सारे बिहारवासी भाइयों से क्षमा याचना पूर्वक करता हूं, कह रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, लेकिन दिल्ली में एक ट्रेंड है, कोई आदमी उसको आपको बड़ा तिरस्कार करना है तो कहते हैं ओ बिहारी। एक यहां मन बड़ा कॉमन सा, जो दिल्ली रहते वो जानते,
आप मुकेश जी से पूछ लो, सचिन से पूछ लो, सब जानते हैं। माने यहां पर किसी को भी आपको अपमानित करना है, सड़क छाप बताना है, उसे कहते ओ बिहारी। जबकि मैं ऐसा, हमारे तो सारे तीर्थंकर वहां हुए, हमारे सारे तीर्थ क्षेत्र वहां हैं, हम तो सारा बारंबार वहां जाते हैं, उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें धर्म सिखाया, उन्होंने, हम ऐसा नहीं मानते, लेकिन यहां का एक रूढ़ी बता रहे। तो जैसे बिहारी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यहां पर वो गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, अपमानित शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे लौकिक होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन श्रावण में किसी को लौकिक कह दिया जाए तो वो बड़ी भारी गाली है। अब जब गाली हो गई, उसका मतलब कोई भी मुनि पद धारक, भले ही धारक ही हो, तो अभी वो इतनी तो उसमें लज्जा होगी बाकी कि वो लौकिक नहीं बनना चाहेगा। मुनि का मार्ग, मुनि की पदवी वो पारमार्थिक है, वो लौकिक नहीं। दो विपरीत ध्रुव, एक लौकिक और एक पारमार्थिक। ये मोक्ष मार्ग परमार्थ का मार्ग है। आप मोक्ष मार्ग की सबसे ऊंची सीढ़ी पे, क्योंकि इसके बाद तो मुक्त हो जाते, तो मोक्ष मार्ग की जो सबसे ऊंची सीढ़ी मुनि दशा, उसको आपने अंगीकार किया, और उसके बाद यदि आपको लौकिक कहा जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी गाली कोई दूसरी नहीं हो सकती, इससे बड़ा अपमान कोई आपका दूसरा नहीं हो सकता। उन्हें लौकिक कहा गया है। जब आप किसी को सुना दें, उन्हें लौकिक कहा, जैसे किसी को कहना हो कि सामने वाले को किसी बात के लिए थोड़ा सा सावधान करना हो, भाई साहब एक बार मैं फला जगह गया, वहां उन्होंने हमसे इतना बोल दिया, उसके बाद मैंने उनकी शकल तक नहीं देखी। आप हमारे स्तर के आदमी नहीं हो, हम आपके स्तर के लोगों से बातचीत नहीं करते। ऐसा कह देने का मतलब समझ गया। अब सामने वाले को संकेत मिल गया, तब इसलिए आप ऐसी बात भूल के मत करना। आप इससे किस लेवल पे रहना कि या तो श्रावण के जो एक मूल मुख्य गुण है वो क्या है, अप्रमत्त दशा, आत्मानुभव, या तो उस गुण के समम, समता देखना। तो इसमें अधिकता, क्यों अधिकता आप दूसरे में देख सकते हो, कौन अनुभव की स्थिति में आपसे आगे है देख सकते हो, नहीं देख सकते। ख्याल में, लेकिन अनुभवी है कि नहीं है ये आप जान सकते हो, कम से कम मुनिराज होके। क्यों, उसकी वृत्ति में कहीं भी कोई कलुषता नहीं दिखेगी, कोई दोष नहीं दिखेगा। ख्याल में, भले ही शास्त्र ज्ञान ज्यादा नहीं हो, गाथाएं ज्यादा नहीं आती हो, लोक में प्रतिष्ठा ज्यादा नहीं हो, पद नहीं हो, लेकिन फिर भी उसमें कोई कमी चरित्र की नहीं दिखेगी। और अंतरंग की रुचि, वो बाहर से लोक से भागेगा क्यों? क्योंकि मुझे निज में रमना है, अपने स्वरूप में जाना है, इसलिए तो भागेगा। वरना घर गृहस्थी में माता पिता कौन सी बुरी थी, समझ गए ना? घर की रोटी कौन सी बुरी थी, क्या जरूरत है हाथ पसार के जाने की, समझे? तो वो जो इधर से निकला है वो इसीलिए निकला है कि ताकि वो लौकिक नहीं कहलाए, लौकिक का कलंक उसके ऊपर नहीं लगे। इसलिए मुख्य बात क्या है, अनुभव। तो जो अनुभव की पहचान होती है, अनुभवी जीवों के साथ रहना, वो तुम्हारे समान है। समानता देखना अनुभव में, और अधिक क्या देखना कि अनुभव तो अनुभव है, अब उसमें किसको कितनी स्थिरता प्राप्त है, कितनी विशुद्धि प्राप्त है, ये इन थर्मामीटर से कोई नहीं जान सकता। ये तो केवल ही जानते हैं, या जिसे अपना अनुभव है वो जानेगा। ख्याल में, तो अधिक किस में देखना कि अधिक देखना गुणे ही अह्यम, जो गुणों में, वो कौन से गुण, मूल गुण और उत्तर गुण। ये दोनों कहां घटते हैं, ये प्रमत्त दशा में घटते हैं। देखो, पाबंदियां कहां चाहिए, सुरक्षा कहां चाहिए, जहां खतरा हो वहां आप सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। जहां खतरा ही नहीं हो
तो सुरक्षा का क्या ध्यान रखना। आप ट्रेन में जा रहे, ठीक है ना, एक अकेले टिकट के अलावा आपके पास उतर के जाने के ऑटो रिक्शा के भी पैसे नहीं है, सीट आपकी कन्फर्म, लेटे जा रहे, सामान कुछ लिए नहीं हो, जो कपड़ा पहने हो वो ही है। अब लोग कहें भाई साहब सावधान रहना जरा, ऐसी एरिया है यहाँ जेब कतरे आते हैं, सामान उठा के भागने वाले आते हैं, वो आराम से खर्राटे मार के, भाई साहब आपको भी ध्यान नहीं दे रहे। भाई साहब क्या ध्यान दूं, खाम खामा परेशान कर रखा है आपने, है क्या हमारे पास, लूटेंगे क्या, पहने हुए कपड़े को उतार के ले नहीं जाएगा, पैसा जेब में है नहीं कि जेब काट ले जाएगा, सामान कुछ लिए नहीं हूं, और सीट रिजर्व है, वो गवर्नमेंट का वो टीटी चेक कर चुका है, अब क्या कर लेगा कोई हमारा। आप पॉइंट समझेंगे ना। तो जो इतने निष्प्रय हो उनका कुछ नहीं जाना, लेकिन जिनके पास जरा सी भी रिस्क हो उनके लिए उतनी ही सुरक्षा की जरूरत है। अब प्रमत्त दशा में किसी प्रकार की ये जो मूल गुण और उत्तर गुण है ये आपकी सुरक्षा की बाढ़ है और कुछ नहीं। जब आप अपने स्वरूप से बाहर आओगे तो आपको पूरी सुरक्षा की बाढ़ चाहिए। अब कहां रहना कि जहां अधिक से अधिक सुरक्षित जो घर है उसमें रहना, यह अधिकता काय में देखना, रिस्क के एरिया में अधिकतम सुरक्षा देखना। तो उन्होंने क्या दिया कि गुण ही वाह्यम। अब यहां गुण माने वो मूल गुण उत्तर गुण है, यहां गुण का मतलब इसलिए एक वचन नहीं कहा, अनुभव नहीं कहा, आत्मिक गुण की बात नहीं की, यहां पर बाहरी प्रमत्त अवस्था के गुणों की बात की। ये अंतर नहीं निकाल पाए, ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि जैसे आचार्य देव ने इस बात को बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहा है। देखिए आपको पढ़ के बताता हूं थोड़ा, देखिए क्या कहते हैं कि तम्हा, थोड़ा पिछली पेज से आ रहा है शायद मैटर, हाँ, तम्हा इस कारण से अधिवशतु तिष्ठतु, अब ये तिष्ठतु इसका सही अर्थ नहीं, ये अर्थ तो अपन करेंगे, कल अपन ने संकेत किया था। समणो श्रमणा क्वा तम्मी, उस अधिकरण भूत पदार्थ में नित्यम नित्य सर्वकालम तस्मिन कुत्र, तस्मिन माने कहा कि समणम। अब ये देखो समणम आचार्य कुंदकुंद देव ने सीधा द्वितीय एक वचन का रूप दिया, इन्होंने अर्थ किया श्रमणे, सप्तमी का रूप कर दिया, ठीक है ना। फिर देखो लक्षण वसात अधिकरणे कर्म पठ्यते, स्पष्टीकरण दिया कि यहां पर लक्षण के कारण अधिकरण में भी कर्म का प्रयोग, द्वितीय का प्रयोग, देखो आचार्य भी व्याकरण को दे रहे कि नहीं दे रहे, अधिकरण में कर्म का प्रयोग किया गया है। कल अपन ने यही बात आई थी कि तम्मी का मेल कैसे बनेगा, यही बात आई थी कि नहीं आई थी कि यहां द्वितीय है और आगे सप्तमी दे रहे तम्मी में, तो विशेषण विशेष में समान विभक्ति होती है, संज्ञा और सर्वनाम में समान विभक्ति होती है। जब संज्ञा की जगह सर्वनाम बोला जाएगा तो उसमें भी वही, हाँ, तो वो आचार्य क्लियर कर रहे कि लक्षण वसाद अधिकरणे कर्म पठ्यते, कथम भूते श्रमणे, कैसे श्रवण में, समम समाने, जो अपने से समान है, कस्मात गुणादो, गुण से, बाह्य आभ्यंतर रत्नत्र लक्षण गुणात। अब ये बात इनकी यही खूबी है, मैं कमी शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, यही खूबी है कि ये सब बातों का घालमेल करते हुए चलते हैं। बाह्य आभ्यंतर, जबकि एक गुण की जब बात कर रहे हो आप, एक वचन की बात कर रहे हो, अभ्यंतर, तो वो अकेला आभ्यंतर और वो भी अनुभव आएगा। बाह्य रत्नत्रय में तो तीन हो गए, और जब तीन है तो आप एक वचन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और जब बाह्य व आभ्यंतर दो ये हो गए, तो ये थोड़ा सा वो मतलब सबका समावेश करके चलते हैं। हाँ साहब सब चीजें समेट लो, पूरे आदर्शवाद से काम नहीं चलेगा, आपको यथार्थवाद पे आना पड़ेगा, ख्याल में ना। फिर कहते हैं पुनरपि कथम भूते, और कैसे, अहियम वा अधिकम, स्वस्मात अधिके, अपने से अधिक, कई के गुणे ही, मूल उत्तर गुण ही। क्लियर दिया कि नहीं दिया? कल अपन ने यही, कल मैंने पढ़ा नहीं था ये तो आज पढ़ रहा हूं, लेकिन कल यही बात आई थी अपनी
कि वो मूल गुणों और उत्तर गुणों से अधिक। आगे क्लियर? ठीक है ना? ये तालमेल बनना चाहिए। यहां भी आचार्य को आखिरकार व्याकरण क्लियर करना पड़ी, और जगह व्याकरण नहीं कह रहे, यहां करना पड़ी। ये जो इसके पीछे, लेकिन ऐसा जब कुंद जानते थे, वो चाहते तो समणम और समणे में बराबर मात्रा है, अनुस्वार की भी उतनी होती है और एक की भी उतनी, दोनों गुरु है। तो उसके बाद उन्होंने सप्तमी की जगह द्वितीय प्रयोग क्यों की? सप्तमी ही कर देते, वो क्लैरिफिकेशन नहीं है। वो अपनी चर्चा में बात आ रही थी, वो अभी और क्लियर करूंगा। ये अंतर पड़ता है। आचार्य ने यदि जो प्रयोग किया उसमें अर्थ की विशेषता होना चाहिए, भाव की विशेषता होना चाहिए। व्याकरण के नियम को अकेला लागू करके बता दें, ये नहीं चलेगा। ठीक है, वो व्याकरण के नियम में भी आता है, ठीक है ना, लक्षण दशा तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ये एक बड़ा आधार नहीं है। आपको भ्रम की गुंजाइश छोड़ी क्यों? आप सीधे वही सप्तमी प्रयोग कर देते। वो अपने को क्लियर कर रहा है, ठीक है ना, ये बात अपन को करना ही चाहिए। ठीक है, उसके साथ में तम्मी अधिवसदु, उसमें अब ये तम्मी क्या है? तम्मी क्या है बताओ? ता सर्वनाम सप्तमी एक वचन, ना कि बहुवचन। तेसु नहीं है, तम्मी है। मतलब तुम्हें अधिवास किसमें करना है? अब चीज तो दो क्लियर है, गुणों में समान, गुण से समान हो, गुणों से अधिक हो, उनमें अधिवास करना है। लेकिन जब दो चीजें आपने सामने रखी तो कम से कम दो का तो प्रयोग करो। आप एक वचन का प्रयोग कैसे कर रहे? दो के लिए एक वचन का प्रयोग कैसे कर रहे? ये कोई यारी दोस्ती थोड़ी है कि दो आदमियों के लिए एक थाली दे दी कि एक ही थाली में खा लो। यहां तो आपको क्लियर करना। इसका मतलब है कि ऊपर यदि जैसे गुण में एक वचन दिया था समम में, गुणा दो समम, तो वहां यदि एक वचन दिया था तो उसके पीछे दृष्टिकोण अपन ने क्लियर किया। गुण गुणे ही वाह्यम, यहां पर बहुवचन दिया था तो अपने अभिप्राय क्लियर किया। अब लेकिन इन दोनों के लिए जो एक सर्वनाम दे रहे हैं तम्मी, ये तम्मी एक कैसे हो गया? अब जब प्रश्न उठाओगे तब तो उत्तर समझ में आएगा। हमारे लोगों की कमी क्या है? प्रश्न नहीं उठाते। जो नीचे छपा है उतना पढ़ लिया, जो अर्थ, जो कोई एक आध पंक्ति अच्छी टीका में मिली उसकी चर्चा कर ली, छोड़ दी। गाथा पर पूरा फोकस नहीं करते। आचार्य मूल में क्या कहना चाहते उस पर फोकस नहीं करते। वो बात क्या टीकाकारों ने क्लियर की है नहीं की है उसको नहीं पहचानना चाहिए। टीकाकारों ने गलत कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग दृष्टि से व्याख्या किया। एक ने अलग दृष्टि से, दूसरे ने अलग दृष्टि से। वो दोनों आगमिक दृष्टियां हैं, लेकिन मैं उसको आगमिक दृष्टि को वही कुंद का अभिप्राय है ये मानने को तैयार नहीं हूं 100%। क्योंकि कुंद ने यहां के प्रचलित आगम के आधार पर यह ग्रंथ नहीं लिखा, ये भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि के आधार पर ग्रंथ लिखा और अपनी जिज्ञासा, जो उनके लेवल की जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को समाधान जो भगवान से पाया वो बात लिखी। इसलिए हमें थोड़े से कुंद के पास जाना पड़ेगा, उससे भी आगे जाके सीमंदर के पास जाना पड़ेगा, समोसरण और दिव्य ध्वनि को एक बार उससे लिंक जोड़ना पड़ेगा, तब आपको अर्थ लगेगा इसका। प्रवचन सार के अर्थ करने में सबसे बड़ी कमी यही रही कि ये जहां से आ रही है बात, हम वहां को नहीं समझ पा रहे। जैसे कोई एकदम गांव का, देहात का अनाड़ी व्यक्ति जिसने कभी सादा फोन भी नहीं देखा, क्या सादा फोन भी नहीं देखा, उसको आप हाई क्वालिटी मोबाइल ले जाके और उसमें कहो अभी हम बात करा रहे हैं, और आपने फोन लगा दिया और बात हुई और वो पूछ रहे बिटिया कैसी हो? दादी हम बहुत अच्छे। अब आवाज ऐसी आ रही बिल्कुल आमने सामने जैसी। आजकल वीडियो कॉल भी हो जाती है, मोबाइल पे दिख भी रही, बिल्कुल आमने सामने दिख रही बिटिया।
अब उसे ये कैसे समझ में आए, तो बिटिया तुम आ जाओ। ये तुम जो रिएक्ट कर रहे हो, उस रिएक्ट करने के पहले क्या तुम्हें ये ज्ञान है कि ये आवाज आ कहां से रही है? तुम जैसे फोन में सामने दिख रही है ऐसे समझ के तुम कह रहे आ जाओ, लो खा लो। ये हमारे रोज होता है, ये हमारे रोज की घटना है। हमारी दादी रोज ऐसा करती, जिसको देखेंगे अब वो वीडियो कॉल पे देख, आ जाओ आ जाओ। पहले ये तो समझो कि ये दिख तुम्हें सामने रहे हैं, आवाज सामने सुनाई दे रही है, लेकिन ये आ कहां से रही है, वो किस परिस्थिति में है। जब उधर से जोड़ोगे तो आ जाओ नहीं कहोगे, बेटा वहां ठीक है सब। देखो टोन बदली, कब बदली? कि जब आपने ये जाना कि ये आवाज कहां से आ रही है और तुम देखते हो यहीं आ रही है, तो आप यहां के हिसाब से बात करते हो, आ जाओ बेटा। अरे भाई वो अमेरिका में बैठी है, यदि आज आने की कह भी देंगे तो कई दिन बाद आ पाएंगे। अकेले उड़ते ही उड़ते ही एक दिन लग जाता है हवा में, समझ गए ना। तुरंत भी चल देंगे तो 24 घंटे के पहले नहीं पहुंच रहे। ये डिफरेंस तुम्हें पता नहीं है, ये बात कहां से आ रही है तुम्हें पता नहीं है, तो तुम उसका अभिप्राय सही ग्रहण नहीं कर पाते और अपना रिएक्शन सही नहीं दे पाते। प्रवचन सार में सबसे बड़ा अंतर यही रहा। कुंद कुंद बोल रहे हैं सीमंदर परमात्मा के पास से, समोसरण और दिव्य धुनी के आधार से, और हम जो व्याख्यान कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमारी आगम परंपरा फला ग्रंथ फला आचार्य क्या कह रहे हैं, तुम यहां के हिसाब से व्याख्यान कर रहे हो। समझ रहे? जैसे हमारे घर में हम लोग दिख रहे, ऐसे ही मेरी मां को जिनसे वीडियो कॉल पे बात कराते वो भी वैसे ही दिखते, लेकिन हमसे जैसे कहते हैं तो हम तुरंत उनके वो काम कर देते हैं, लेकिन जो वीडियो कॉल पे दिख रहे हैं वो नहीं समझती, वो उनसे भी वैसे ही व्यवहार करती हैं। तो हमें लगता है भाई ये कहीं कुछ गड़बड़ है। तुम दोषी नहीं हो, लेकिन तुम ये पहचान ही नहीं पा रहे हो कि ये आवाज आ कहां से रही है। ये बोलने वाला जो तुम्हें सामने दिख रहा है, ये बोल कहां से रहा है। डिफरेंस ख्याल में पड़ा रूपल बहन क्या कह रहे? जब ये समझोगे तो फिर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी समझ अलग दिशा में चलेगी, और जब तक ये नहीं समझोगे तो आपकी समझ अलग दिशा में चलेगी। ख्याल में है ना? ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अब इसका जो अर्थ होगा वो आपको किस आधार पर लेना? ये दिव्य ध्वनि में महाराज ने, कुंद कुंद महाराज ने ये बात जिज्ञासा के रूप में रखी, भगवान की वाणी में आई, तम्मीण चम अधिवसदु। अब ये तम्मी क्या है, ये एक वचन कैसे हो गया जब ऊपर आपने दो कहे? भाई दो कौन कौन? गुण से समान और गुणों से अधिक, तो दो तो हो ही गए ना। और प्राकृत में तो दो में भी बहुवचन होता है, द्विवचन होता ही नहीं है प्राकृत में, समझ गए ना। तो तम्मी क्यों कहा आपने? तेसु अधिवसदु कहते। आज तो मेरे ख्याल से सारी ग्रामर समझ में आ रही है मुकेश जी। आजकल से जब ज्यादा किसी चीज की चर्चा हो जाए तो धीरे धीरे दिमाग उसमें चलने लगता है। अचानक कोई बात आए, कहां की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, दिमाग थोड़ा सा घूमता सा है। एक तरफ की बात सुनने की आदत है हमें, उससे आगे हम सोचते ही नहीं। तो मैं आपको सोचने को मजबूर करता हूं। क्यों? जो मैं बताना चाहता हूं उसका आधार तो आपको दिखे, नहीं तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हो अरे साहब इतने बड़े बड़े ज्ञानी आचार्यों ने टीका की और ये उनसे अलग बात कर रहे हैं, अपने को बड़ा भारी पंडित मानते हैं। ये बड़ी आसानी से लोग कह सकते हैं, कहते हैं, कह सकते क्या, बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन जो आप लोग रेगुलर सुन रहे हो वो जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। वास्तविक गहराई किसमें है ये आप लोग जानते हैं। नहीं तो मैं किसी को आपको लड्डू नहीं देता हूं कि जो आप जुड़ के सुनते हो, समझ गए? अपना लाख काम छोड़ के सुनते हो,
मैं कोई लड्डू नहीं देता हूं। समझे? ये चीज आपको पहले पहचानना पड़ेगी। ये जब बात हम कुंद कुंद के द्वारा सीमंदर भगवान की वाणी लेके आए हैं, ये चीज जब आप जोड़ते हो तो उसी का अर्थ अलग होता है, उसकी गहराई अलग दिखती है, उसकी गरिमा अलग दिखती है। और जब हम एवरेज लेवल पे लेके देखते हैं तो सारी बात अलग दिखती है। अब समझ में आ रहा है कि ये अंतर कहां पड़ रहा है? ये अंतर पड़ रहा है कहां? कि जिन्होंने आगम दृष्टि से व्याख्या की और एक कुंद कुंद के हृदय की दृष्टि से, कुंद कुंद के भाव की दृष्टि से, कुंद कुंद कहां की बात कर रहे हैं उस दृष्टि से व्याख्या कर। कोई थोड़ी सी भी कल्पना कर सक रहे हैं विपिन जी क्या आप कि तम्मी एक वचन का क्या अर्थ होगा? आत्मा में अधिवास करो या संघ में अधिवास करो या अपने से अधिक गुणों वालों में अधिवास करो कि अपने से समान गुणों वाले में अधिवास करो, है तो कोई एक, क्योंकि एक वचन दिया, एक वचन दिया। ये तय है कि आप जो भी उत्तर देने वाले वो गलत देने वाले, ये तय है। अब जिसको जो बताना है तो बताओ। क्यों? क्योंकि जो असली उत्तर है वो मैंने दिए ही नहीं। अब जब इनमें से चुनोगे, मैंने 4 उंगलियां बताई, अब वो है नहीं है तो कहां से मिलेगा? समझ गए ना? अब आपको जो लग सकते हैं वो हमने बता दी, सामने जो दिख रहे। आचार्य उससे भी भिन्न बात कह रहे हैं, उससे भी भिन्न बात कह रहे हैं। वो एक वचन क्या है? वह क्या है? तम्मी, उसमें का मूल शब्द क्या हुआ? वह। भाई वह तो मूल चीज हुई और उसमें वो तो सप्तमी का रूप हुआ, ठीक है ना, अधिकरण का रूप हुआ। तो वह क्या है? किसमें? यही सारा इसका रहस्य है। यदि ये जिसने निकाल लिया तो आचार्य देव इसमें क्या कह रहे हैं पूरा मर्म खुल जाएगा। और वो नहीं निकाल पाया फिर आप टटोलते रह जाओगे, फिर आपकी खीर टेढ़ी होने वाली है। बताऊंगा नहीं आज की कैसी होती खीर टेढ़ी, वो आपको सबको पता है, कई बार सुन चुके हो। जब आप टटोल के करोगे तो खीर टेढ़ी होगी, और जब आंखों से देख के चक्के करोगे, अनुभव करके करोगे तो खीर मीठी होगी, टेढ़ी नहीं होगी। समझ गया? उसमें माधुर्य होगा, उसमें आनंद होगा, उसमें वर्ण की कोई भूमिका नहीं होगी। रंग कैसा था इससे क्या फर्क पड़ता? ख्याल में काय की है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। जो आनंद आएगा, जो माधुर्य मिलेगा, वो असली चीज है। ख्याल में? यहां तम्मी का अर्थ है श्रामण्य, और यहां श्रामण्य कौन सा है? संभाव वाला। हाँ, समण वाला है श्रामण्य। यहां पर श्रम वाला श्रामण्य नहीं है, समण वाला। क्यों है? जब यहां पर साफ कहा गुण ही वाह्यम में तो श्रमण वाला है, समण वाला है ही नहीं। भाई अधिक गुण तो मूल गुण उत्तर गुण, मूल गुण उत्तर गुण में जो अवस्था है वो तो श्रवण है। मैंने कहा था ना, अप्रमत्त अवस्था में ही समण है और प्रमत्त अवस्था में वो श्रवण है, यही कहा था ना, अपन कई बार इसकी चर्चा कर चुके। तो फिर जब ऊपर कहा गुण ही अयम्बा आदि वसदु तम्मी अधि, तो मेरी पहली जिज्ञासा क्या? उत्तर तो मैंने दे दिया, लेकिन वो उत्तर घटना भी तो चाहिए, आपके गले भी तो उतरना चाहिए, पता भी तो चले कि हाँ वाकई में है। आप कई बार ऐसा देखते होंगे कि जो गणित की जो मैथमेटिक्स वगैरह की बुक होती हैं उनमें लास्ट में आंसर शीट दी होती है कि इसका आंसर, अब आंसर तो दे दिया, पर वो जब सब में लग के आंसर वो आए तब तो उसकी सार्थकता है। उत्तर माला याद कर लोगे तो परीक्षा में पास नहीं होगे। उत्तर तो लिखा हो इतना आएगा, लेकिन उसने तो सम करने को दिया कि सम करके बताओ कितना आएगा, और तुमने बिना सम करके बता दिया तो नंबर देगा वो? 0 नंबर देगा। समझिए? इसने या तो किसी टीचर से पूछ लिया
उसने उत्तर तो बता दिया, लेकिन कैसे हो ये नहीं बताया, चलते चलते बता गया, तो भी नकल चोर है। और या उत्तर माला रट ली या उसकी पुर्जी बनी है, नकल चोरी में जाओगे आप, प्रतिभा में नहीं जाओगे। इसलिए उत्तर मिल गया, इससे आप ज्ञानी नहीं हो गए, इससे समझदार नहीं हो गए। वो सम के द्वारा वो उत्तर आना चाहिए। जब आप पूरा घटित करें और घटित करने पर वही उत्तर आए, तब आप पास माने जाओगे। समझ गया? आपको जो चार बताए थे, चारों से भिन्न है कि नहीं? मैंने पहले ही कह दिया था चारों से भिन्न है, आप जो भी उत्तर दोगे वो गलत होगा। लेकिन ये जो सामण्य है, वो सामण्य, मैं सामण्य शब्द नहीं बोल रहा हूं, सामण्य, जो सामण्य है वो किसका अर्थ है? समझ गए? और जब उन दोनों में ही रहना था, तो दोनों में रहने का मतलब सामण्य में रहना कैसे हो गया? अप्रमत्त भाव में तो सामण्य मानते हैं, समम गुणादों में तो सामण्य मानते हैं, लेकिन गुण ही वाह्यम में सामण्य कैसे हो गया? वहां तो श्रामण्य है। तो श्रामण्य में रहोगे और पुष्टि सामण्य की करोगे, ये कैसे हो जाएगा? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रहोगे कहां? श्रामण्य में। पुष्टि काय के करोगे? सामण्य की। कैसे कर लोगे जब वहां वो चीज है ही नहीं? देखो, नाराज नहीं हो तो एक बात कहूं, शब्द गलत हैं, क्षमा करना, पर थोड़ी सी हृदय मजबूत करके सुनना। जिन जिन बिंब को आप अरहंत मान के पूजते हो, वो अरहंत हैं या वास्तव में पाषाण की प्रतिमा है? पाषाण की प्रतिमा है। अब उनसे पाषाण की प्रतिमा में चेतनपना तक नहीं है। शब्दों को क्षमा करना, पहले कह चुका हूं मैं, ठीक है ना? उससे आप भाव की विशुद्धि कैसे ले लेते हो? ये काम आप रोज करते हो, उसमें नहीं है, टेक्निकली फिजिकली बिल्कुल नहीं, पर क्या लेते हो? चैतन्य। अपने अंतरंग परिणामों की विशुद्धि, निरंतर उत्कृष्टता, पापाचरण तज निवन करता। वो आप अपने आप पाप आप छोड़ते हो, वो नहीं छुड़ा रहे। लोग तो उनके निमित्त से पाप बांध भी लेते हैं। वो नीलम की प्रतिमा को देख के ब्रह्मचारी जी 2 बजे तक पूजा करते रहे और डब्बा में लेके चलते बने, तो उसी के निमित्त से प्रतिक्षण पाप बांधा था। वो पूजा करते हुए भी प्रतिक्षण पाप बांधा था, 1 सेकंड को भी पुण्य नहीं बांधा था। कि बांधा था? नहीं। मुकेश जी, घटना तो याद है कि नहीं है? याद है ना? हाँ, दृष्टांत हमें बताना पड़े तो मजा खत्म हो जाएगा। आप जैसे अभ्यासियों के सामने दृष्टांत संकेत बहुत है। 6 घंटे जिन बिंब की पूजा करते हुए प्रतिक्षण असंख्यात गुना अधिक पाप बांधा, वही जिन बिंब। और बाकी लोगों ने जितनी देर भी उनकी पूजा की, प्रतिक्षण असंख्यात गुणा पाप की निर्जरा की। अब बताइए वो किसमें निमित्त है? पाप बांधने में कि पाप की निर्जरा करने में? किसमें निमित्त? भाव के अनुसार। कि भाई निमित्त तो सिर्फ आरोप है, प्रवचनसार निमित्त की चर्चा ही नहीं करता है, प्रवचनसार व्यवहार की चर्चा ही नहीं करता है, वो सिर्फ फैक्ट की चर्चा करता है। फैक्चुअल स्टडी है प्रवचनसार, वस्तु तत्व जैसा है वैसा बताता है। वो घुमा फिरा के बात नहीं करता, विवक्षाओं की बात नहीं करता। यदि तुम वास्तव में उनको लौकिक मानते हो, जिसको लौकिक का ठप्पा लगने का डर लगता है, भय लगता है, तो क्या करना? तम्मी यद वसदु। इस कारण से तुम उसमें निवास करना, अधिवास करना। समझ गया ना?
किस में? क्या आपने क्या दिया सावर्ण में? मुद्दा इतना नहीं है। मुद्दा ये है कि जो गुणादो समम समणो है, समान गुण वाले जो समण हैं, यदि उनके पास रहने से तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा? और जो मूल गुण उत्तर गुण में श्रेष्ठ आचरण वाले श्रवण हैं, उनके पास रहने से तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा? तुम्हारा सामर्थ्य कैसे बढ़ जाएगा? प्रश्न तो ये है। अब कुछ समझ में आ रहा है कहां गाथा जा रही है, आचार्य किस दिशा में बढ़ रहे हैं? आप नीचे पढ़ेंगे तो तब भी उसमें, अब उसमें माने किसमें? ये जो एक वचन बहुवचन का खेल है, ये आपको बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रहा है। आचार्य क्या बताना चाहते हैं उधर आपकी चिंतन चल रहा है, अन्यथा तो ठीक है, हो गया। आपको क्या करना? अपने समान गुण वाले या अपने से अधिक गुण वाले साधुओं की संगति करना, और कुछ नहीं करना। आचार्य देव ने सीधी सीधी बात कह दी। क्या ये अर्थ है इसका? नहीं। अब ये नहीं है आप कह रहे हो, जबकि छपा यही है। पढ़ लो नीचे, यही छपा है, यही आपको आज तक पढ़ाया गया और यही आप पढ़ते आए, और आप ही कह रहे हो कि ये अर्थ नहीं है इसका। विपिन जी भाई साहब, चक्कर समझ में आ रहा है कुछ? आज आप बहुत छोटे दिख रहे हो, रोज पूरे दिखते हो। सुनो मुकेश जी, आप ही ये पढ़ के नीचे पढ़ के यही बताओगे, और अब आप कह रहे हो कि ये अर्थ नहीं है कि अपने से समान गुण वाले और अपने से अधिक गुण वालों की संगति में रहना। ये जो अर्थ छपा है, ये अर्थ इस गाथा का नहीं है, ये आप ही कह रहे हो। कब? कि जब मैंने एक एक विभक्ति वचन इन चीजों का पूरा खोल खोल के दिखाया, एक एक पुर्जा पुर्जा अलग करके दिखाया, तो आपको समझ में आ रही है। तो आचार्य क्या ही नहीं रहे, और अभी तक क्या कर रहे थे? नीचे लिखा, वही कर रहे, सब नीचे लिख के पढ़ रहे। कौन दिमाग लगा रहा कि आचार्य गाथा में क्या कह रहे? यह सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे अधिकांश ग्रंथों की गाथाओं का। जब आप यदि सूक्ष्म आलोड़न करेंगे मूल से, तो पता चलेगा जो आचार्य मूल में कह रहे हैं वो नीचे अर्थ ही नहीं आया है। कई बार, हमेशा नहीं आया नहीं कह रहा हूं, कई बार शब्द प्रयोग कर रहा हूं। आप खुद बताओ कि जो मैंने 3 बार पढ़ चुका हूं, चौथी बार पढ़ रहा हूं, क्या आप इसलिए हे श्रमण तुम अपने से समान गुण वाले और अपने से अधिक गुण वाले श्रमणों के सानिध्य में अधिवास करो? जबकि तम ही एक वचन है, उसमें श्रमणों के कैसे आ जाएगा? श्रमण तो बहुवचन होगा। ये एक वचन ने आपको इतनी बड़ी दिशा दे दी कि तुम्हें उनके सानिध्य में, संगत में रहना भले ही है, लेकिन अधिवास किसके नीचे बैठना? किसके नीचे बैठना? आ मेरी छतरी में बैठ जा, दुनिया का गाना गाता हूं। आ मेरी छतरी में बैठ जा, अपनी स्वरूप की शीतल छाया में अरहंत भी आपको बिठा सकते हैं। बिठा सकते हैं। आपकी छतरी ही आपको शीतल छाया दे सकती है, दूसरे की छतरी आपको शीतल छाया नहीं दे सकती। वो उनके ऊपर शोभती है, लेकिन उसकी शीतलता आपको कब मिलेगी छतरी की? कि जब वह आपकी छतरी आपके हाथ में होगी। ख्याल में? इसलिए कहा एक वचन, उस सामर्थ्य में अधिवास करना, श्रवण में और श्रवणों के संग में अधिवास करना नहीं कहा। बाहर में तुम उसमें रुकना, रमना, दिखना, तुम दिखोगे उसमें, लेकिन रमोगे इसमें। पाना तुम्हें ये है, अपनाना तुम्हें ये है, ठीक है नहीं? लेकिन बाहर में तुम्हें
किसको, उन सबको छोड़ो लौकिक जनों को और इनके बीच में आ जाओ, क्योंकि ये अपने आप में ऐसे मिरर हैं जो तुम्हें तुम्हारा व्यक्तित्व दिखाएंगे। एक, स्वरूप में लीन होकर तुम्हें दिखाएंगे कि स्वरूप में लीनता ही वास्तव में मुनि धर्म है। दूसरे कि वो बराबर लौटा रहे, मूल गुण और उत्तर गुण वो लौटा रहे। यहां कहां आ गए, जाओ भाई। तुम पर में प्रवृत्ति करोगे तो अहिंसा व्रत लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? कोई अहिंसा महाव्रती हो सकता है? फिर अहिंसा महाव्रती कैसे कहलाती है? मैं बहुत सावधानी से कह रहा हूं, घबराना मत। दुनिया में प्रवृत्ति करते हुए कोई अहिंसा महाव्रती नहीं हो सकता। त्रस और स्थावर दोनों की किसी भी रूप में, कृत कार्य तन्मुत किसी भी रूप में, मन वचन काय किसी भी रूप में हिंसा का पूरा त्याग करना, उसी का नाम अहिंसा महाव्रत है कि नहीं है? और जिसकी प्रवृत्ति स्वरूप से बाहर है वो अहिंसा महाव्रती हो सकता है क्या? अरे चले, एक कदम रखा नहीं, आंख जितना देख सकती उतनी तो देखेगी। कई जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना आपकी आंखों ही से नहीं दिखते, तो क्या माइक्रोस्कोप से देख के जाओगे? ईरिया समिति माइक्रोस्कोप लगा के पालोगे? कर ही नहीं पाओगे कुछ। तो अहिंसा महाव्रती नहीं होते हैं, हो सकते हैं कोई टेक्निकली, फिर अहिंसा महाव्रती कैसे कहलाते? जब बोलोगे तो वचन में कभी सत्य पूरा आता ही नहीं है, वचन बहुत अधूरे होते हैं, जब ही तो स्यात लगाना पड़ता है। नहीं तो स्यात लगाने की जरूरत क्या है? समझ गए ना? वचन यदि अपने आप में सत्य हो, परिपूर्ण हो, तो स्यात लगाने की जरूरत ही नहीं, किसी अपेक्षा करने की क्या जरूरत है? फिर तो जो कह दिया वो ही है, ठीक है ना? फिर अस्थि कह दिया तो अस्थि होना चाहिए, नास्ति नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो स्यात लगाया, क्योंकि वचन कभी पूरा सत्य बोल ही नहीं पाता। वह सत्य का उद्घाटन करने में कोई भी वचन पूर्ण समर्थ नहीं, तो फिर मुनिराज सत्य महाव्रती कैसे होते? ऐसे ही अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनमें भी आपको अभी घटा के बताने वाला हूं। मैं दावा कर रहा हूं कि वास्तव में इन महाव्रतों का जो विस्तार, जो व्याख्यान जनागम में किया गया है, उसमें स्थूल से लेकर सूक्ष्मतम तक उन पापों का पूरी तरह से त्याग बताया गया है, आंशिक रूप से त्याग नहीं बताया गया। और जब तक आप पर में प्रवृत्ति कर रहे हो तो आप पूर्ण त्यागी उसके हो नहीं सकते। अभी अहिंसा में बताया, सत्य में बताया, अब आचौर्य में ले लो। आचौर्य किसको कहते हैं? पर का ग्रहण करना। किससे पूछोगे? किससे पूछोगे भाई? किसी की वस्तु है तो आप उससे पूछ लोगे कि भाई साहब ये ले ले या वो दे दे। अब ना जहां कोई दे रहा है और ना कोई देने वाला है, कोई स्वामी नहीं दिख रहा, और अदत्ता दानम इस्तेयम, बिना दिए वो चोरी है। अब बताओ, सांस किससे पूछ के लोगे? किससे मांग के लोगे? भाई ये तो आत्मा की क्रिया नहीं है ना, क्या है? नहीं, बताओ ना, ये है आत्मा की क्रिया? आत्मा सांस लेता है? अभी ये तो बहुत मैंने ऊपर की बात कह दी, और बहुत सी चीजें हैं। एक सज्जन मेरे से बोलते, जब मैंने कुंदकुंदाचार्य की समाधि स्थली का विवरण लिखा, तो उसका विवरण लिखा तो मैंने बताया कि वहां आचार्य देव ने वो जगह इसलिए चुनी थी कि वहां कुदरती पत्थर की चट्टान का पहाड़ ऊपर ऊपर बहुत बड़ा, और उसमें इतने बड़े बड़े कि एक छोटा मोटा तालाब समझो, इतने बड़े बड़े गड्ढे किसने खोदे हमें समझ में नहीं, बिल्कुल प्राकृतिक बने हुए, और उनमें सड़ी से सड़ी गर्मी में भी पानी रहता है।
इतने बड़े हैं कि पानी पूरा सूख नहीं पाता। आसपास घना जंगल है, उसकी नमी वो सूखने नहीं देती। आचार्य देव ने निष्प्रय होकर किसी से सेवा नहीं कराना। उनकी संलेखना ऐसी नहीं थी कि जिसमें कोई निर्यापकाचार्य हो और जो कोई सेवा करे, बिल्कुल एकाकी। यह भी संलेखना की एक विधि। वो संलेखना उन्होंने अंगीकार की। अब जल चाहिए पड़े कमंडलू में तो किससे लाएंगे? भाई जिसमें किसी का स्वामित्व हो वहीं तो अनुमति लेंगे। समझ गए? जिसमें किसी का स्वामित्व ही नहीं है तो किससे अनुमति लेंगे? तब तो इतनी स्वाधीन संलेखना की साधना करना है तो जल मृतिका बिन और ना ही कहू कछु गहे अदत्ता। यद्यपि ये देशव्रत का है, लेकिन ये चीज महाव्रत में भी लगेगी, महाव्रत का भी है, उसमें भी लगेगी। वो जल उन्हें प्रासुक हो जाता 11 बजे तक, तो वो उसमें बिल्कुल, मैंने अपने हाथ से छू के देखा, वह जल इतना प्रासुक हो चुका था कि जैसे आपने बाकायदा अंगीठी पे गर्म किया। अब उसको जब लेंगे तो वो कमंडलू लायक हो गया, प्रासुक हो गया, ले सकते हैं। वहां साधना करते करते किसी से सेवा नहीं कराना, किसी से वैयावृत्ति नहीं कराना, तो बताइए वो अचौरी महाव्रत का उल्लंघन हुआ क्या? बताइए, किससे मांगने जाए? हाथ धोने के लिए मिट्टी चाहिए, किससे मांगने जाएंगे आप बताओ? शौच के बाद हाथ धोने के लिए मिट्टी चाहिए, भाई वो तो गंदे हाथों से फिर आगे कोई प्रतिक्रमण आदि नहीं कर सकते आप, तो वो तो करोगे ही ना, उतनी सफाई तो करोगे कि नहीं करोगे? तो जल और मृतिका तो चाहिए। किसी के स्वामित्व के खेत की नहीं ले सकते, वो उससे पूछे बिना नहीं ले सकते। जहां किसी का स्वामित्व है वहां का नहीं ले सकते, लेकिन जहां किसी का स्वामित्व नहीं है, समझ गए ना? प्रकाश लेते हैं, धूप लेते हैं, किससे पूछ के लेते हैं? सूरज से पूछते हो कि भाई साहब थोड़ी धूप सेक ले? भाई साहब जब आप है तो वो भी पर ना, वो भी पर है ना, विटामिन डी तो वो भी है ना, D3 मिल रहा कि नहीं मिल रहा? फोकट में ले रहे क्या टैक्स चुका रहे? बताओ कितना जीएसटी देते हो धूप लेने का? मुकेश जी बताओ। अरे आपके अमेरिका में नहीं लग रहा होगा अभी, लेकिन आप तो इंडियन हो, यहां तो लगता है ना हर चीज पे जीएसटी। बताओ धूप लेने सेकने में कितना जीएसटी है? आपको समझे, जिस पे किसी का स्वामित्व ही नहीं है, जो उस पर कोई स्वामित्व का भाव नहीं रखता, लेकिन आपके लिए तो पर है ना। आपने तो प्रतिज्ञा की कि जो पर है उसको बिना उसकी अनुमति के, बिना उसके दिए मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो क्या क्या ग्रहण नहीं करोगे फिर? इसका मतलब है कि अचौरी महाव्रत की जो सर्वोत्कृष्ट भावना है, जो टॉप लेवल का स्वरूप है, उसका पालन अन्यथा नहीं हो सकता। एक ही भूमिका में हो सकता है कि आप ध्यान की भूमिका में, तब किसी से कुछ नहीं ले रहे, ना जरूरत है। ख्याल में ब्रह्मचर्य कायदे से देह पुद्गल है, देह में देह दृष्टि और लिंग भेद दिखता है, वहीं ब्रह्मचर्य की मर्यादा बाहर होगी। अब बताओ, वो जो कुछ देखेंगे तो वो यदि 7 हाथ दूर रहेंगे तो स्त्री को स्त्री के रूप में पहचान के रहेंगे कि बिना पहचाने रहेंगे? मेरी बड़ी अग्नि परीक्षा जैसी बातें हैं मेरी। आपको उत्तर देने में बहुत अच्छों को बहुत डर लगता है। आपने कहा ना 7 हाथ दूर रहना, तो 7 हाथ दूर आप पहचानते हो जब रहते हो कि बिना पहचाने रहते हो? यदि पहचान के रहते हो तो आपको स्त्रीत्व की भिन्न पहचान है।
जब उसकी पहचान है तो वो एहसास भी जीवित है। रूपल बहन, ये बहुत ही डिफरेंट बात कर रहा हूं सर, मुझे आपको सामान्य तक लाना है। क्यों इसका अर्थ तम्मी एक वचन क्यों हो गया, यहां ला रहा हूं मैं आपको, समझे। अपरिग्रह, कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी मेरा नहीं। जब कुछ मेरा नहीं है तो ये पिच्छी कमंडलू हाथ में लेके ही उठना, ये कैसे होता है। यदि अनिवार्य संयम के उपकरण हैं तो तीर्थंकर के लिए अनिवार्य क्यों नहीं होते। श्रावण तो वो भी लेते हैं कि नहीं लेते, दीक्षा तो वो भी लेते हैं। विपिन जी आज बहुत छुपे हुए हो, फोटो जैसे दिख रहे हो। सुनो, दीक्षा वो भी लेते हैं, पर उनके पास ये उपकरण नहीं होते हैं तो भी कोई दोष नहीं लगता। ये आपकी जरूरत के हिसाब से हैं। उनके देह में ना निहार होना और ना उनके विहार से किसी जीव को कष्ट होना, समझे। इसलिए उन्हें पिच्छी रखवाते हैं, लेकिन कमंडलू तो उनके होते ही नहीं, समझे। अब आप लेके चल रहे हो तो ये श्रावण की जरूरत है कि आपकी कमजोरी की जरूरत है। आपके निहार होता है तो भाई आप कहते हैं ममत तो नहीं रखते, तो आजकल के लोग भी कहते हैं भाई साहब हम फार्म हाउस बनवा लेते, ममत तो नहीं रखते। देखो मेरे नाम कहां है, यहां तो अभी मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि बाकायदा लोगों के महाराज के नाम रजिस्ट्री, महाराज के नाम रजिस्ट्री। हे भगवान, क्यों? वो कहते हैं हमारे गुरु महाराज भी ऐसे ही थे, फार्म हाउस वाले। उन्होंने किसी चेले के नाम करवा ली, बड़ी विश्वास पात्र चेला था, चेले ने गुरु महाराज को बाहर निकाल दिया, अपने कब्जा करके बैठ गए। कहते अब हम रिस्क नहीं लेंगे, अब रिस्क नहीं लेंगे, अब तो हम अपने नाम का। क्या क्या विडंबनाएं होती है भाई साहब। ये जो पर है, पर का आकर्षण कहां लेके जाएगा आपको पता है कुछ? वो बहुत दूर की बात है। यहां तो एक कमंडलू भी उठा के चलते हैं, वो आपकी कमजोरी की निशानी है, वो आपकी मजबूती की निशानी नहीं है। वो आत्मा को नहीं चाहिए, आत्मा में असोच नहीं होता है और आत्मा को सोच नहीं करना पड़ता है, वो तो सोच धर्म स्वभावी। इसलिए रंच मात्र भी मैं कहूं, जिनवाणी में, हमारे ग्रंथ में, हमारे आचार्य कुंद कुंद ने कहा चलेगा। क्यों? हम ग्रस्त हैं, हम तो सागार हैं, हमने अपरिग्रह नहीं लिया हुआ है। लेकिन वो कह के हमारे महावीर ने ऐसा कहा, नहीं चलेगा। कौन तुम्हारा, किसको अपना कहना? ये अपना कहने की भावना, जो तुम नहीं हो उसको अपना कहने की भावना, ये अपरिग्रह है या परिग्रह है? आपके महाव्रत की बात कर रहा हूं, अणुव्रत की बात नहीं कर रहा। महाव्रत में तो जो पर है, पर के प्रति अपनापन रखना ये भी अपराध है। जब ये कहा गया पर का आघात सभी कहते हैं अनाचार है, किंतु अरे पर की रक्षा भी चिद विकार है। सब लोग पर की रक्षा को धर्म बताते हैं, पर की रक्षा भी चैतन्य का विकार है। ऐसे ही पर को जोड़ना पकड़ना ये तो अपराध है ही। अरे पर जो है उस पर तुम्हारा दिमाग घूम के जाता है, विकल्प उठता है, किसी रूप में उठता हो, ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये भी अपराध है। समझिए आप। तो जब पांचों महाव्रत का पालन आप नहीं कर सकते, किसके बिना? सामर्थ्य के बिना। ये पांचों महाव्रत
आपको गो बैक। आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों ने और क्रांतिकारियों ने साइमन गो बैक एक आंदोलन चला था। साइमन कमीशन आया ना जब इंडिया में, किसी को कितना पता है कितना नहीं पता ये मैं नहीं कह सकता, जितने पढ़े लिखे होंगे उतना पता होगा। मैं तो सामान्य सी बात कह रहा हूं, वैसे सामान्य में बच्चे भी इतना पढ़े लिखे हैं। अब जो नहीं पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। किसी जांच के लिए उन्होंने नकली कमीशन बिठाया। सबको पता था कि ये इसका जो रिजल्ट आएगा जांच का वो अंग्रेजों को निर्दोष कहेंगे। तो उन्होंने कहा हमें तुम्हारा कमीशन ही नहीं चाहिए, तुम्हारी जांच नहीं चाहिए, गो बैक, हमें फैक्ट चाहिए। फैक्ट हम जानते हैं, आपको बता रहे हैं, आप फैक्ट पे बात करो, किसी से जांच कराने की जरूरत नहीं है, किसी के निर्णय की जरूरत नहीं है। जब आपको प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जब यदि 5 महाव्रत भी पालना है तो 5 महाव्रत कहते यदि तुम्हारी परमय दृष्टि है, परमय प्रवृत्ति है, तो तुम पाल नहीं सकते। वो पूरे ही नहीं होंगे, अधूरे रहेंगे, उनमें दोष लगेंगे ही लगेंगे, पूरा हो ही नहीं सकता। उसका नाम ही महाव्रत है कि पाप का पूर्ण त्याग, एक लेस मात्र भी नहीं रख सकते बचा के। और जब तक प्रवृत्ति करोगे पर में, तो लेस क्या बहुत कुछ लगेगा। यह महाव्रत वास्तव में आपको दूसरों के प्रति सावधान करने को नहीं है, ये महाव्रत आपको सावधान करते हो कि आप दूसरों में मत आओ। यहां रह के तुम नहीं पाल पाओगे, तुम वहीं जाओ, वहीं पलेगा। एक स्वरूप में जाओ, एक अप्रमत्त भाव में जाओ, एक सामर्थ्य में जाओ। देख हमें रहे, लेकिन प्रेरणा स्वयं की ले रहे हैं, उनकी प्रेरणा नहीं ले रहे। अब समझ में आया तम ही एक वचन क्यों हो गया। मुकेश जी सच बताऊं, कुंद कुंद जो कहना चाहते हैं, जब उनके हृदय में बैठ के देखता हूं, जो तृप्ति मिलती है, फिर किसी से शिकायत करने का भाव नहीं होता। भगवान आपने क्या कह दिया, कह दिया हो। किसी आचार्य से, किसी पंडित से, किससे क्या शिकायत करें। जब कुंद कुंद ने हृदय खोल के हमें दे दिया, दिखा दिया, और हमने उसमें बैठ के समझ लिया, पढ़ लिया, अपने आंखों से उनके हृदय के पन्ने पर लिखी लिखी एक एक इबारत को पढ़ लिया, हम और किसी से क्या शिकायत करें। समझ गए, क्या शिकायत करें, किससे कहने जाएं। ये प्रवचन सार की चर्चा कुंद कुंद के द्वारा सीमंदर तक की पूरी यात्रा को पढ़ने की है, दिव्य ध्वनि को देखने की है। दिव्य ध्वनि कैसी लिखी जाती थी हृदय के पन्नों पे, वो है ये। क्या चेंज किया। तेसु कहते तो उतनी मात्र। सबसे बड़ी चीज क्या है, उसमें यदि व्याकरण या दूसरे के अनुसार लिख दो तो उसमें छंद नहीं टूटता है। अधिवसदु तेसु नित्यम, कोई अंतर नहीं आ रहा, उतनी की उतनी मात्र है। फिर भी आचार्य ने अधिवसदु तम्मी नित्यम, एक वचन का प्रयोग किया। ऊपर 2 बातें कही और 2 बातों के लिए एक वचन का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि तुम जब अपने से समान गुण वालों को देखोगे तो देख के सुध कहां की आएगी, इधर की आएगी। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारी ओर देख ही नहीं रहेगा, वो अपनी ओर पे आ रहे हैं। अप्रमत्त दिशा की ओर जब देखोगे तो पर को देखोगे तो अप्रमत्त दिशा कहां मिलेगी आपको, पर में है ही नहीं। जो अप्रमत्त भाव को प्राप्त है वो आपको अप्रमत्त नहीं बना सकते हैं। उनको देख के आपको स्वयं अप्रमत्त होना पड़ेगा। और जो रक्षा कर रहे हैं मूल गुणों से, उत्तर गुणों से, भाई साहब इतनी तैयारी काहे के कर रहे? अरे तुम्हें पता नहीं है अप्रमत्त भाव में जाना है। ये गलती से बाहर आ गया, ये तो उपयोग, ये तो अप्रमत्त भाव में जाने के लिए। ये मुनि दीक्षा तो अप्रमत्त भाव के लिए ली थी, गलती से उपयोग बाहर आ गया तो ये 28 मूल गुण और उत्तर गुण ये उसको लौटा। जा भैया जा, यहां बहुत झंझट है। यहां कहा तो जाएगा तेरे को महाव्रत,
लेकिन तू एक भी नहीं पाल पाएगा पूरा, लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं पाल पाएगा। और स्वरूप में जाएगा तो अपने आप पलेगा। इसलिए एक वचन चाहिए, बहुवचन नहीं। समय हो गया, अभी इसमें मर्म बहुत है, बहुत गहराई है। शांति से सुनना, आकुलता मत करना। बाद में पंचरत्न की गाथाएं लूंगा, पहले ये गाथा तो पूरी होने दो, क्योंकि पंचरत्न की गाथाएं सिर्फ कलश है। पूरा चरणान योग की चूलिका इसमें, इस गाथा में पूरी हो जाएगी। वो सुनो शांति से, बाकी चर्चा कल करें।